पिछले एपिसोड अर्थात 7वें एपिसोड में आपने सुना हेवंती सातों सांवरी को लेकर धूपिया के महल में जाती है। सोती हुई धूपिया के छाती पर से पिंजरा उठाती है, सुग्गा को बिरजाभार बना देती है और धूपिया के महल में बाढ़ ला देती है। फिर हेवंती और सातों सांवरी अपने महल को चले जाते हैं और बिरजाभार सोरठपुर की राह में आगे चल देता है। चलते चलते हेवलपुर शहर में पहुंचता है। वहां हेवली केवली दोनों बहनें मिलती हैं जो बिरजाभार से शादी करने को कहती हैं। बिरजाभार शादी के लिए राजी नहीं होता है तो हेवली केवली बिरजाभार को बांध देती है और बिरजाभार के शरीर की दुर्गति करने लगती है। अब अगले एपिसोड अर्थात 8वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। जब हेवली केवली बिरजाभार को बांधकर उसके शरीर पर बांस का कोपल थुरने लगती है और घाव पर नमक दरने लगती है, तब बिरजाभार रोने बिलखने लगता है। तो हेवली केवली एक बार फिर से कहती है कि अब भी समय है, शादी स्वीकार कर लो तो हम लोग तुमको छोड़ देंगी। परंतु बिरजाभार कहता है कि जान चली जाए वो अच्छा है, परंतु शादी हरगिज नहीं करूँगा। तो बिरजाभार के मुंह से ऐसा वचन सुनकर हेवली केवली और क्रोधित हो जाती है और तब बिरजाभार को जान से मार देती है। उसके दोनों आँखों को निकालकर अपने पास रख लेती है और बिरजाभार के लाश को लेकर जमुना तट पर चली जाती है। रच रच कर बिरजाभार की चिता सजाती है और बिरजाभार के लाश को चिता पर रखकर ऊपर से लकड़ी डालकर चिता में आग लगा देती है। दोस्तों, जब बिरजाभार हेवली केवली की बातों को नहीं मानता है तो हेवली केवली बिरजाभार की हत्या कर देती है और हत्या करके अब उसके लाश को लेकर जमुना तट पर पहुंचती है और रच रच कर उसकी चिता सजाती है और बिरजाभार के लाश को चिता पर रखकर उससे और लकड़ी डालकर चिता में आग लगा देती है। बिरजाभार का सारा शरीर जल जाता है, पर जब उसका मस्तक जलता है तो मस्तक फट जाता है, जोर से आवाज़ होता है और उसके मस्तक से एक मणि निकलकर जमुना में गिर जाता है, जिस मणि को रेघवा मछली लील जाती है। मणि के लीलते ही रेघवा मछली व्याकुल होकर इधर उधर जमुना नदी में घूमने लगती है, क्योंकि मणि का आग मछली से बर्दाश्त नहीं होता है। पूरे जमुना में व्याकुल होकर घूमने लगती है। भागते भागते पाताल लोक में चली जाती है और वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और रेघवा मछली उस स्थान पर गिरती है जहाँ एक साधु, एक सिद्ध पुरुष रहता है और वह सिद्ध पुरुष अपने लिए पाताल लोक में मंदिर बनवा कर रहता है और उसी मंदिर के प्रांगण में रेघवा मछली गिर जाती है। साधु ऐसा सिद्ध पुरुष है जिसके तप से पाताल के लोग कांपते हैं, जिसके मुंह में ब्रह्मा वाक बसता है। अग्नि के समान साधु तेजवान है, अलख अमर साधु है, उसी के पास रेघवा मछली गिरती है। दिनहीन होकर रेघवा कराहने लगती है, ईश्वर से अपने को बचाने का विनती करने लगती है। तब साधु रेघवा मछली का रुदन सुनकर वहां पहुंचता है। सोचता है कि कौन दुखिया पुकार रही है, किस पर संकट आ गया है, कौन यहाँ व्याकुल होकर कराह रहा है। अपने मंदिर से उठकर साधु मछली के पास पहुँचता है। जब मछली को त्राही त्राही करते हुए देखता है तो साधु उसके शरीर पर हाथ फेरता है और जब ध्यान लगाता है तो सारा मर्म समझ जाता है। साधु जान जाता है कि रेघवा के पेट में मणि है, तो सोचने लगता है कि किस प्रकार मछली के पेट से मणि निकालूं। तब तक रेघवा का प्राण निकल जाता है, अर्थात रेघवा मर जाती है। तब साधु
रेघवा का पेट चीरकर मणि निकाल लेता है। शक्ति से साधु अपने शक्ति से रेघवा को जीवित कर देता है और रेघवा जमुना नदी में चली जाती है। और साधु मणि को मंदिर में ले आकर रख देता है और मणि को उस जगह पर रखता है जहाँ मंदिर की मूर्ति सजी हुई है। और वह मणि कुछ इस प्रकार का होता है कि दिन रात प्रकाश देता रहता है, दिन रात चमकता रहता है। और इस प्रकार मंदिर में मणि के जलने से दीपक की जरूरत नहीं होती है। अब इधर जब ब्रिजाभार का शरीर जलकर खाक हो जाता है तब हेवली केवली हड्डियों को एक थैले में बटोर कर रख लेती है और शरीर के राख को जमुना में दहवा देती है। हेवली केवली हड्डी का बस्ता लेकर अपने महल में आती है और कोने में गड्ढा खोदकर हड्डी की पोटली को गाड़ देती है। अर्थात ब्रिजाभार का नाव निबुद्ध हो जाता है, अर्थात उसका काम समाप्त हो जाता है। अब आगे हेवली और केवली जानती थी कि जब ब्रिजाभार के मारे जाने का खबर सातों सांवरी सुनेंगी तो यहाँ जरूर पहुँच जाएंगी और ब्रिजाभार का एक हड्डी भी पा जाएगी तो ब्रिजाभार को जिंदा कर लेगी। इसलिए हड्डी बटोर कर एक बस्ते में ले जाकर गड्ढा खुदवा कर अपने महल में गड़वा दिया, राख को बटोर कर जमुना में दहवा दिया और उस जगह को लिपवा दिया जहाँ ब्रिजाभार के शरीर को जलाया था कि सांवरी को पता न चल सके कि यहाँ कोई जलाया गया, नहीं तो वह हम लोगों का जान नहीं छोड़ेगी। किसी तरह से खोद कर एक हड्डी भी पा जाएगी तो ब्रिजाभार को जिला लेगी। सोच समझ कर पहले से ही वो बहुत ही होशियारी कर बैठी। परंतु ईश्वर के कर्तव्य को कौन जानता है कि आगे क्या होगा। जब ब्रिजाभार जलने लगा था तब सिर फटकर मणि निकल जमुना में गिर गया था और मणि के साथ ही खोपड़ी के हड्डी का एक टुकड़ा भी जमुना में जा गिरा था। हड्डी तो वहीं पर रह गया था परंतु मणि को रेघवा मछली निगल कर भाग गई थी। तब इधर अपने महल में निर्भेद सोई हेवंती सपना देखती है कि हेमलपुर में हमारे स्वामी का माटी लग गया है। चकित होकर जगती है, दिया जलाती है और अपने घर में शगुन करती है तो जान जाती है कि हेवलपुर में हमारे स्वामी का माटी लग गया है, अर्थात स्वामी का नाम निबुद्ध हो गया है, स्वामी का नाम संसार से उठ गया है। तो छाती पीट पीट कर रोने लगती है और कहती है कि कितने मना किए थे कि स्वामी मत जाओ, परंतु हमारी बात नहीं माने। सोरठी के लिए अपनी जान गंवा बैठे, हमको विधवा बना गए, हमको अभागिन छोड़कर चले गए। कितना हम आपको समझाए, पांव पकड़कर विनती किए थे परंतु बात नहीं माने। और हेवंती विलाप करने लगती है और रोते बिलखते उड़न खटोला पर बैठकर अपने मामी सातों सांवरी के पास पहुंचती है। तो मामियाँ निर्भेद सोई रहती हैं तो सोचती है कि किस प्रकार मामियों को जगाऊं। फिर गोड़तारी बैठकर मामियों का चरण दबाने लगती है और रोती रहती है। तो आँख के आंसू का एक बूंद टपक कर मामी के पैर पर गिर जाता है। तब मामी जाग जाती है तो हेवंती को देखकर पूछने लगती है कि बहू क्या बात है, इस समय अचानक यहाँ क्यों आई। तब हेवंती कहती है कि मेरे ऊपर विपत पड़ गया है, मेरा सुहाग उजड़ गया है, हमने आज तक स्वामी का सुख नहीं जाना और मुझे विधवा बना गए। हेवलपुर में मेरे स्वामी का माटी लग गया। इतना कह कर हेवंती अपने मामी के पैर पर गिरकर रोने लगती है। कोई भी उपाय करो मामी, मेरा सुहाग लौटाओ, मुझे तुम पर ही भरोसा है। किस विधि से मेरे स्वामी मिलेंगे उस उपाय के बारे में सोचो, अब हमारे स्वामी से भेंट नहीं होगा। ऐसा कहते कहते छाती पीट पीट कर हेवंती रोने लगती है और रोते रोते मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती है और दांत लग जाता है। और तब सातों सांवरी उसके इस हाल को देखकर
उसका दांत छुड़ाती है। और सातों सांवरी ब्रिजाभार को खूब गाली देती है कि सोरठी का शौक लगा करके गए थे, जो किसी भी प्रकार से अपनी जान गंवा बैठे। हम लोग इतना मना किए थे कि तुम हेवलपुर मत जाना, लेकिन नहीं माने, चले ही गए। तो हेवंती का यह हाल देखकर सांवरी भी रोने लगती है और रोते हुए अपने बहू को चुप कराती है, धीरज बंधाती है। घबराओ मत, हम लोग कोई न कोई उपाय जरूर खोज लेंगे और तुम्हारे स्वामी ब्रिजाभार को और अपने भगिना को जरूर बचाएंगे। सारे भुवन में हम लोग खोजेंगे, इसलिए चलो जल्दी से जल्दी पयान करो। तब हेवंती और सातों सांवरी उड़न खटोला पर बैठती है और एक ही पलक में हेवलपुर पहुंचती है। चारों ओर हेवलपुर में खोजती है, पता लगाती है, परंतु कहीं भी जोगी ब्रिजाभार का पता नहीं चलता है। खोजते खोजते परेशान हो जाती है। तब सातों सांवरी सोच विचार कर हेवंती से कहती है कि हेवलपुर में हमारे भगिना के साथ धोखा हुआ है। यहीं पर हेवली केवली रहती है जो मेरे भगिना की जान ली है। यदि भगिना का एक भी हड्डी मिल जाएगा तो हम लोग अपने भगिना का जान बहुरा लेंगे। यदि तनिको जो पता चल जाए कि मेरा भगिना, पहले हम लोग अपने भगिना का पता लगा लेंगे, इसके बाद मैं हेवली केवली को नहीं छोड़ूंगी। मैं हेवलपुर का सत्यानाश कर दूंगी, हेवली केवली का दिमाग तोड़ दूंगी और बुजुर्गों को लंगटे नचाऊंगी। अब लेकिन खोजते खोजते सातों सांवरी और मामियाँ और हेवंती ऐसा मान लेती है कि ब्रिजाभार को खोजना बहुत कठिन है। तब मामियाँ और बहू मिलकर सलाह करती है कि चलो पोखरा कुआं खोजेंगे। और तब सब मिलकर सारे पोखरे में और सारे कुएं में ब्रिजाभार को खोजती है। खोजते खोजते परेशान हो जाती है, लेकिन कहीं भी ब्रिजाभार का कुछ भी पता नहीं चलता है। तब मामियाँ हेवंती को लेकर जमुना तट पर खोजने के लिए जाती है और सब जमुना में डुबकी लगाकर अंदर जा करके अब अंदर खोजने लगती है ब्रिजाभार को। तो परंतु कहीं भी ब्रिजाभार का पता नहीं चलता है। तब तन मन में सांवरी पछताने लगती है और तब हेवंती और सातों सांवरी का कोई अकील नहीं चला तो सांवरी क्रोध से तमतमा जाती है और तब जादू से सांवरी एक पनिया बांध चला देती है और बिना बादल का हेवलपुर में मूसलाधार बारिश होने लगती है। पूरा हेवलपुर पानी पानी हो जाता है। यह सब करामात जब हेवली केवली देखती है तो समझ जाती है कि यह सब हेवंती और सातों सांवरी का करामात है। तो हेवली केवली अग्नि का बाण चलाकर पनिया बाण को काट देती है। जब यह सारा करामात हेवली केवली देखती है तो समझ जाती है कि यह सब सातों सांवरी और हेवंती का करामात है। तो इसलिए हेवली केवली अग्नि का बाण चलाकर पनिया बाण को काट देती है। दोनों ओर से जादू की लड़ाई होने लगती है। जब लड़ते लड़ते हेवली केवली व्याकुल हो गई और हारने लगी, तब सातों सांवरी हेवली केवली से कहती है कि हमारे भगिना को बुजरो कहाँ रखी हो, जल्दी से बता दो, तभी तुम लोगों का जान बचेगा। यदि तुम भगिना को नहीं बुलाओगी तो हम लोग तुम दोनों की दुर्गति कर देंगे। बांस का कईन कटवा कर तुम लोगों के शरीर पर थूर देंगे, ऊपर से नमक रगड़ेंगे, नंगे करके तुमको आकाश में टांग देंगे। हम लोगों की बात मान लो। तब हेवली केवली मना कर देती है और कहती है कि हम लोग तुम्हारे भगिना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तब गुस्से से सांवरी लाल होकर जादू का बाण चला देती है और तब हेवली केवली भी क्रोधित होकर बाण काट देती है। तब हेवली केवली बिरनिया बाण सांवरी और हेवंती पर चला देती है।
तब हेवंती और सांवरी व्याकुल होने लगती है और उस बाण का कोई उपाय नहीं सूझता है और सांवरी और हेवंती हारने लगती है। तब सोचती है कि ऐसी दुर्गति तो आज तक हम लोगों का नहीं हुआ, लगता है कि हम लोगों का माटी भी हेवलपुर में लग जाएगा। हेवली केवली तो हम लोगों का काल बन गई है, जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा सोचकर सांवरी चिल्हिया बाण चला देती है तो बिरनिया बाण को काट देती है। यह हाल हेवली केवली देखती है तो भाग खड़ी होती है और महल में चली जाती है। तब सातों सांवरी अपने पति खेखड़मल को गाली देने लगती है कि बुढ़ापे में सोरठी का शौक चढ़ा था, जिसके कारण हम लोग अपने भगिना को गंवा दिए। 360 रानियों से पेट नहीं भरा तो सोरठी को मंगवाने लगे। अपने निस्तानी हैं और दूसरों को भी निस्तानी बना दिए। एक ही भगिना था जिसको देख देख कर हम लोग खुश रहते थे, वह भी कहाँ चला गया। ऐसा कहकर सांवरी भी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। तब हेवंती सातों सांवरी को धीरज बंधाती है कि धीरज रखो मामी, एक बार फिर से हम स्वामी को खोजने जा रहे हैं। अब तब हेवंती अकेले स्वामी को खोजने के लिए चल देती है और एक बार फिर से जमुना में डुबकी लगा देती है। तो इस बार सिर का हड्डी हेवंती को मिल जाता है। तब हेवंती सोचती है कि गुजरी हमारे स्वामी को मारकर इसी जमुना में भेजी है और जमुना के अंदर खोजने लगती है और खोजते खोजते हेवंती पाताल लोक में पहुंच जाती है और उसी साधु के मंदिर के सामने पहुंच जाती है जहां साधु मंदिर बनवाकर रहता था। और उस मंदिर के सामने पहुंचती है तो देखती है कि मंदिर में एक मणि जल रहा है। अपने पति के मस्तक के मणि को हेवंती पहचान लेती है। तब साधु बाबा को प्रणाम करके पूछती है कि बाबा आपको यह मणि कहाँ से मिली है। तब साधु बाबा सारी बातें सच सच बता देते हैं कि रेघवा मछली के पेट को चीरकर यह मणि हम हासिल किए हैं। यही मणि दिन रात चमकता रहता है, इसलिए इसे मंदिर में रख दिया हूँ, जिससे दिया की जरूरत नहीं होती है। दिन रात मंदिर में इसी मणि के कारण प्रकाश रहता है। लेकिन यह सब बात तुम हमसे क्यों पूछ रही हो। तब हेवंती साधु बाबा से कहती है कि यह मणि हमारे स्वामी का है, इसी को खोजते खोजते मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए इस हमारे मणि को आप मुझे दे दीजिए। इसी कारण से हम यहाँ आए हैं। मणि खोजते खोजते मैं हैरान हो गई थी, बड़ी कठिनाई से मुझे मिला है, इसलिए यह मणि मुझे दे दीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में आपने सुना कि हेवंती अपने पति ब्रियाभार को खोजते खोजते जमुना नदी में से होते हुए पाताल लोक तक पहुंचती है, जहां साधु के मंदिर में उसके पति के मस्तक का मणि जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से हेवंती और सातों सांवरी ब्रियाभार को कैसे पुनः जीवित कर लेती है और किस प्रकार अब ब्रियाभार अभी आगे सोरठपुर की राह में आगे जाता है और किस प्रकार सोरठपुर में पहुंचकर अब सोरठी से उसकी मुलाकात होती है और सोरठी को किस प्रकार मनाकर अपने मामा के खड़मल के लिए लेकर आता है। तो इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए और बाकी फिर अगले एपिसोड में हम लोग आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।